कहीं जो लड़कियां धोखा दे के चली जाती हैं। जय हिंद, नमस्कार साथियों। कहते हैं ना कि पूर्वांचल के जो लोग होते हैं काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, उनको अच्छा मंच ना मिलने के कारण बहुत बड़ा नाम नहीं कर पाते हैं। अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो रवीना टंडन और गोविंदा जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ इन्होंने एंकरिंग कर लें या होस्टिंग कर लें, बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि पूर्वांचल के होकर के इतने इतने टैलेंटेड जो हैं और इनको अच्छा मंच नहीं मिल पाता है कि अच्छा मुकाम हासिल कर पाएँ। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर बहुत बहुत आभार आपका। मेरा नाम शिव मिश्रा है और मैं बेसिकली कंप्यूटर टीचर हूँ, कंप्यूटर का ही टीचर हूँ। और मैं सीनियर फैकल्टी हूँ, इंटरमीडिएट के एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। और साथ ही साथ मैंने होस्टिंग शुरू किया था 2014 से मेरे दौर का शुरुआत हुआ। और उसके बाद से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत 2014 से होती है। मैं एंकरिंग शुरू करता हूँ और एंकरिंग के बाद मैंने लगातार बैक टू बैक शो किए और मैं 1000+ इवेंट कर चुका हूँ फ़िलहाल मैं भी। 1000+ इवेंट कर चुके हैं। और किस किस जगह पे इवेंट किया था और कैसा रिस्पांस मिला था वहाँ ऑडियंस जी का? बिल्कुल, मैंने गोरखपुर के जितने बड़े रिजॉर्ट हैं, द ग्रैंड रोमानिया हो, रेडिएशन ब्लू हो, उसके अलावा द रेडिएंट रिजॉर्ट हो, रजवाड़ा हो, मैंने सारी जगह किया हुआ है। रेडिएंट रिजॉर्ट में मैंने किया था, रवीना टंडन उसमें सेलिब्रिटी गेस्ट थी, तो मैंने वहाँ भी प्रोग्राम किया। मिस्टर एंड मिस उत्तर प्रदेश 2022 था, वो इवेंट मैंने होस्ट किया। उसके अलावा मैंने बैक टू बैक मैं गाज़ियाबाद तक किया हूँ, इधर इलाहाबाद तक मैंने इवेंट किए हुए हैं, तो मैंने लंबा इवेंट किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग सपोर्ट करें और थोड़ा सा और सपोर्ट मिलेगा तो मैं और बेहतर कर पाऊँ, क्योंकि मैंने एक शो नेपाल में रहा था 2022 में। मैं नेपाल में था मई के दौरान में। और नेपाल में इस होस्टिंग या कह लें एंकरिंग के साथ साथ और आपके अंदर क्या क्या टैलेंटेड हैं? टैलेंट बेसिकली तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि हिंदी जो हो भारत माता की माथे की बिंदी है। मैंने कहा था कि कहीं कि जिन अंग्रेज़ों का सूरज अस्त नहीं होता था, उनके वायसराय के कपड़े हमारे यहाँ बैंड बाजा वाले पहनते हैं। मैं खुद अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा, उसके बाद से मैंने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अंग्रेजी हमारे ऊपर थोपी जा रही है, तो अंग्रेजी जो थोपी जा रही है उससे बच्चे दूर निकलें। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो बात कही थी कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, तिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। जो आदमी अपने भाषा की उन्नति नहीं कर सकता, अपने क्षेत्र की उन्नति नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे का उन्नति नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को पहले अपनी भाषा यानी लोक भाषा हिंदी को जानने की ज़रूरत है। और हालांकि हिंदी हमारी राजभाषा है भी अभी, और निश्चित रूप से सदैव बनी रहेगी। आप जहाँ एंकरिंग करते हैं, होस्टिंग करते हैं, और हिंदी में करते हैं या इंग्लिश में करते हैं? देखिए सर, वो तो डिपेंड करता है इवेंट कैसा है और हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो किस टाइप का डिमांड करते हैं। लखनऊ का एक शो था, मैं आपको बताऊं, वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि सरस्वती पूजन करके और भारतीय परंपरा के हिसाब से हम लोग सरस्वती भाषण करने के बाद हम लोग शुरू करते हैं प्रोग्राम को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब हमारे यहाँ नहीं होगा और क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोग्राम को शुरू करिए, दीप प्रज्वलन वगैरह मेरे यहाँ नहीं होगा। मैंने उनको डायरेक्टली मना कर दिया कि मैं इवेंट नहीं करूँगा और मैं जा रहा हूँ। उन्होंने सरस्वती माता की प्रतिमा मंगाई, दीप प्रज्वलन कराया और जो पूरी भारतीय परंपरा होती है, भारतीय मनीषा होती है, उसका पूरा पालन किया। तो मैंने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो हम अपने संस्कारों से समझौता कभी नहीं किए हैं। कहीं ना कहीं आपके कहने से उनको झुकना पड़ा और भारतीय रीति रिवाज और भारत की मंच संचालक से पहले जो किया जाता है उसको करके फिर मंच संचालक किया गया। जी बिल्कुल, और मैं झुकना नहीं कहूँगा, ये बात थोड़ा सा कमतर हो जाएगा, ये उनको हल्का दिखाने वाला हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि उनको मेरी बात माननी पड़ी, मानने पे मजबूर होना पड़ा। कि देखिए, आप कितने भी बड़े हो जाए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि जब आप चलते हैं तो केवल आप नहीं चलते हैं, आपके गाँव का चरित्र चलता है, आपके शहर का चरित्र चलता है, और जब आप बाहर निकलते तो प्रदेश का, उसके बाद देश का चरित्र चलता है। तो आप कोई भी क्रियाकलाप अगर ऐसे करें ताकि आप कहीं बाहर कोई क्रियाकलाप करते हैं तो उससे आपके देश का और आपके गाँव का चरित्र चलता है। तो या कि आप अपने संस्कार से कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आपकी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और आदर्श ये हमेशा नियत होने चाहिए। आप होस्टिंग करते हैं, इसके साथ सुनने में आया चुटकुला भी आप सुनाते हैं, बहुत अच्छे। जी बिल्कुल, हम छोटी चुटकुलेबाजी भी मैं करता हूँ और थोड़ा सा हास परिहास। हमारे यहाँ कहा जाता है कि इनका मजाक आपने उड़ा दिया, ये बुरा मान गए। तो हमारे यहाँ 2 शब्द होते हैं हिंदी के, एक होता है उपहास, एक होता है परिहास। मैं दोनों का आपको अंतर बताता चलूँ। हिंदी का छोटा सा आदमी हूँ। उपहास का मतलब होता है कि किसी कोई स्त्री कहती है अंधे का बेटा अंधा, तो महाभारत हो जाता है। और परिहास, परी का मतलब होता है चारों ओर, और हास का मतलब होता है मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। तो चारों ओर से लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। और जैसे इसको एक कॉमन सा एग्जांपल से समझते हैं, परिहास का मतलब होता है कि देवर के हाथ में काटी गई भाभी की चिंगोटी है, जो दर्द तो करती है पर मीठा दर्द करती है। तो ये हम करने की कोशिश करते हैं। हम उपहास नहीं उड़ाते हैं, हम परिहास उड़ाते हैं। तो थोड़ा चुटकुला जो है उसको सुनाइए हमारे। जी बिल्कुल, चुटकुला तो नहीं, मेरे पास शेर व शायरियाँ हैं, मैं शायरी आपको सुनाऊंगा। मैंने एक शेर लिखा था कि जब कभी भी अपने आप को ब्लॉक पाओगी, 2015 का है, कि जब कभी भी अपने आप को ब्लॉक पाओगी, अपने किए कर्मों पर बहुत पछताओगी।
मेरी यादें इतनी कमज़ोर नहीं जो तुम उन्हें भुला दो, तुम भूल करके भी मुझे भुला ना पाओगी। कहीं ना कहीं जो लड़कियां धोखा दे के चली जाती हैं उस चीज़ों को आपने देख करके इस चुटकुले को बना दिया। जानकारी के लिए बताऊं आपको कि जॉन एलिया का एक शेर है कि कैसे ऐश उड़ाते होंगे, कैसे ऐश उड़ाते होंगे, कैसे वो इतराते होंगे, जाने कैसे लोग होंगे जो तुझको भाते होंगे। यार सुनो कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का, यार सुनो कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का, जो उसमें सिमटते होंगे वो तो मर जाते होंगे। तो ये जॉन एलिया का शेर है। तो मतलब लिखने की परंपरा हमारी लगातार बनी हुई है और मैं हिंदी और उर्दू दोनों में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सुनाइए। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ एक शेर है कि मैंने एक शेर लिखा था कि आज कल व्हाट्सएप पे वो आती नहीं, वो मुझे देख कर मुस्कुराती नहीं, वो मुझे देख कर मुस्कुराती नहीं, अब तो लगता है थोड़ी बदल गई क्या बात है, है। सामने से निकल कर घर आती नहीं, सामने से निकल कर घर आती नहीं। और क्या कोशिश किया था, लाख कोशिश किए उन्हें समझाने को, वो सुनी ना मेरी कोई परेशानी को, लाख कोशिश किए उन्हें समझाने को, वो सुनी ना मेरी कोई परेशानी को, अब तो लगता। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।